नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 सितंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है, मघा नक्षत्र है, शिव योग चतुष्पाद करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सोमवती अमावस्या है। किस ग्रह की दशा चल रही है आपके भाग्य का क्या कहा जाए? पूर्व जन्म में आपने अवश्य ही बड़े श्रेष्ठ कर्म किए होंगे। किनकी बात चल रही है जानेंगे आगे दिव्य महाप्रयोग में। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है, ज्योतिषीय है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ में है और मंगल मिथुन में। चंद्रमा बुध कर्क में। चंद्रमा और सूर्य युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, तो शुक्र और केतु युति बनाकर कन्या में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो मघा नक्षत्र में है। ये केतु का नक्षत्र है। तो मघा नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, ये गौर करिएगा। आज का दिन उन लोगों के लिए विशेष विचारणीय है जिनकी कुंडली में चंद्रमा अत्यंत बली या अत्यंत कमजोर है। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। चंद्रमा अमावस्या के हैं और अमावस्या के इस चंद्रमा पर शनिदेव की सीधी दृष्टि पड़ रही है। वैसे तो बुध और शुक्र ने इन दोनों ग्रहों को शुभकर्तरी योग में रखा है, पर इसके बावजूद चंद्रमा अमावस्या के और ऐसे चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का पड़ना यह मानसिक अशांति, जातक को अवसाद से ग्रसित कर देता है। जिनकी कुंडली में विशेष रूप से चंद्रमा पीड़ित हैं, अमावस्या इत्यादि का जिनका जन्म है, उनको विशेष सावधान रहना चाहिए। या जो लोग एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हैं, उन्हें और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये जो समय है, विशेष करके मघा नक्षत्र में केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, बुरे ख्याल मन में उत्पन्न होना, ऐसे विचार मन में उत्पन्न होना जिसमें तरह तरह की बातें, एक अज्ञात भय के साथ साथ सुसाइडल थॉट, आत्महत्या करने की सोच मन में जागृत होने लगती है। तो इस समय ऐसा नहीं कि समय पहली बार आया है, आता रहता है इस समय, लेकिन इस समय गोचर कुंडली में स्थिति विशेष रूप से बनी हुई है। सूर्य चंद्रमा की युति से तो अमावस्या हमेशा होती है, पर शनिदेव की दृष्टि का इन पर पड़ जाना, विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक
राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 7 सितंबर दिन शनिवार, काले रंग का वस्त्र धारण करना है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है शस्त्र निर्माण और पूर्व दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य सायंकाल 5:05 से 5:30 के बीच 25 मिनट का समय आपको प्राप्त है। इसी दौरान आप संपन्न कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के अब आपको चलूंगा। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आज के समय में इस समय बहुत से दर्शक इस लिंक पर लगातार क्लिक कर रहे हैं और आप अगर अभी तक नहीं कर पाए तो क्यों नहीं किए। यहां पर आपके लिए बहुत से ज्ञान भरे पड़े हैं। ये ज्योतिष के वो पन्ने हैं जिन्हें सिर्फ एक बार पलटने की आपको आवश्यकता है और विश्वास मानिए, 2 ही बातें होंगी, या तो आप इससे कहीं ज्यादा आगे जान चुके हैं और नहीं तो आपको यहां से शुरू कर देनी चाहिए। अगर आगे की बात है तो आगे की चर्चा हर दिन जारी है। आज राशिफल में देखिए एक अद्भुत ज्ञान आपको देने वाला हूं, एक अद्भुत ज्योतिषीय जानकारी आपको देने वाला हूं। और अगर अभी तक नहीं जान पाए हैं तो आप इन पन्नों को पलटना शुरू करिए। याद रखिए 350-400 के करीब वीडियो पहुंचने जा रहे हैं उसमें, उस प्लेलिस्ट में है, और ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम है उस प्लेलिस्ट का। उसके सारे वीडियोज अपने आप में ज्योतिष के अद्भुत एक पन्ने हैं। इनको पढ़ना है बस, सुनना है बस, और आप ज्योतिषी बन जाएंगे। और आप अगर मुझसे मिलना चाहते हैं, मिलकर अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, तो मुलाकात कीजिए काठमांडू में 13, 14 और 15 सितंबर को। और यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं दुबई में, तो मुलाकात कीजिए 20, 21 और 22 सितंबर को। मैं दुबई में रहूंगा, जहां मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा। चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत दिव्य सूत्र की ओर। प्रिय दर्शकों, किस ग्रह की दशा आपको चल रही है? ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों ने इस बारे में बड़ी अद्भुत जानकारी दी है। उनका मानना है, सबसे पहले यह जानिए, मान लीजिए कोई बच्चा है, बाल्यकाल का समय है और उसको शुक्र की दशा लग जाए, तो उस दशा का क्या प्रभाव उसको मिलेगा? ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि बाल्यकाल में शुक्र की दशा का आना अच्छा है, लेकिन जरा विचार करिए कि एकदम छोटा बच्चा है, उम्र उसकी अभी 4 साल की है और 4 साल में ही वो दशा आ गई, तो जरूर वो 24 साल का जब तक होगा तब तक उसको शुक्र की दशा चलेगी। लेकिन अगर सोच के देखिए, अच्छा इसका प्रभाव ये होगा कि उसके जीवन काल में सुख इत्यादि हर तरह के उसको मिल जाएंगे, लेकिन जरा सोच के देखिए कि यही दशा उसको जीवन के लगभग 15वें वर्ष में या 17वें वर्ष में जाकर के लगे और फिर वहां से 20 साल चले, तो कितना वो अद्भुत समय होगा। क्योंकि शुक्र अपने चरम पर होते हैं उस समय, और उसी समय शुक्र की दशा हो जाए तो ये अद्भुत हो जाएगी। मैं शुक्र की दशा की चर्चा लेकर के नहीं आया हूं, दशा तो किसी और ग्रह की चर्चा है, बस एक जानकारी दे रहा था आपको। प्रिय दर्शकों, कहने का तात्पर्य कि जब उस चीज की आवश्यकता हो और उससे संबंधित दशा मिल जाए, तो क्या यह कहना गलत होगा कि पूर्व जन्म के आपके श्रेष्ठ कर्म हैं? ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जातक 16 वर्ष का हो, जातक 32 वर्ष का हो, जातक 48 वर्ष का हो, या जातक 60 वर्ष का या 72 वर्ष का, यहां ध्यान से समझ लीजिए, देवगुरु बृहस्पति की दशा 16 साल की होती है। परंतु यहां कहने का मतलब कि हर दिन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दशाएं आती रहती हैं। अब जाहिर सी बात है कि जिनको 60वें वर्ष में गुरु की दशा लगेगी, संभव है कि 72वें वर्ष में गुरु की दशा तो रहेगी ही रहेगी। जिनको 48वें वर्ष में गुरु की दशा रहेगी, उनको 60वें वर्ष में भी गुरु की दशा रहेगी। तथ्य ये नहीं है, तथ्य को फिर ध्यान से सुनिए। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि 2 ग्रह हैं ऐसे जिनकी दशा हमें जीवन के उम्र के इस पड़ाव पर, किस पड़ाव पर? पहला पड़ाव सुन लीजिए, वह है देवगुरु बृहस्पति। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जातक की उम्र 16 वर्ष की हो और उसी दौरान उसको देवगुरु की दशा लग जाए, तो समझ लीजिए उसके लिए तो कुछ अद्भुत ही होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि शिक्षा का काल होता है, और इस समय में देवगुरु बृहस्पति की दशा का लग जाना यह इस बात की सूचना है कि इस जातक की शिक्षा बहुत अच्छी होगी, चाहे देवगुरु अकारक ही क्यों ना हो। बारी आती है शनिदेव बुध की 32वें वर्ष की,
32वां वर्ष, यहां पर अगर देवगुरु बृहस्पति की दशा लग जाए, यह वो समय होता है जहां जातक धन अर्जित करने के लिए, 48वां वर्ष यह वो समय होता है जहां धन अर्जित करने के साथ साथ घर बनाना। वैसे तो आजकल और भी कम उम्र में ही लोग सब कुछ कर ले रहे हैं, लेकिन एक अनुमानतः उम्र का वो पड़ाव है 48वां वर्ष, जहां व्यक्ति अपने आप को धीरे धीरे अब स्थिर करने की ओर आगे बढ़ जाता है। तो जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि 16वां वर्ष हो, 32वां वर्ष हो, 48वां वर्ष हो, 60वां वर्ष हो या अथवा 72वां वर्ष, इस दौरान यदि देवगुरु बृहस्पति की दशा लग रही है। अब एक और सवाल है, मान लीजिए कि जीवन के बाकी का जीवन किसी ने संघर्ष में ही काट दिया और उसको 72वें वर्ष में जाकर के गुरु की दशा लग रही है, तो कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मन में प्रश्न उत्पन्न होगा, मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, खत्म हो गई, अब 72वें वर्ष में गुरु आ ही जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, अब तो मरने का मैं इंतजार कर रहा हूंगा। बिल्कुल बिल्कुल आप मरने का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन गुरु की दशा का वहां भी आना ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं अत्यंत श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि जहां आपने संघर्ष किया है, इसका मतलब है आपने अपने प्रारब्ध का भोग कर लिया। अब यहां से एक निर्मल वस्त्र आपको मिलेगा। गुरु की दशा में मृत्यु अगर होती है, क्योंकि 16 साल चलेंगे, तो मृत्यु अगर होती है तो एक निर्मल पुनः वस्त्र आपको प्राप्त होगा, क्योंकि इस वस्त्र में जितने भी गंदगियां थी उसको आपने धो लिया है। तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ दूर की सोचते हैं। और सुनिए प्रिय दर्शकों, दूसरा ग्रह शनिदेव है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ क्या अद्भुत बात कहते हैं, वो कहते हैं कि शनि की दशा भी बड़ी अद्भुत है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि वो 36वें वर्ष के बाद ही आए। वो 36वें वर्ष में आए, 42वें वर्ष में आए, 54वें वर्ष में आए अथवा 72वें वर्ष में आए। फिर से सुनिए कि 36वें वर्ष में आए या 42वें वर्ष में आए, 54वें वर्ष में आए या 72वें वर्ष में आए। ये नहीं कहा कि 16वें वर्ष में आए। शनिदेव की दशा कब कहा? 36वें वर्ष में आए। तब तक व्यक्ति अपने आप को धीरे धीरे संभालने योग्य हो जाता है। वो अपने आप को समझने लगता है, अपनी परिस्थितियों को, अपनी क्षमताओं को समझने लगता है। वो जान जाता है कि मेरे पास क्षमता कितनी है और उसके अनुसार वो व्यवहार करना सीख जाता है। और उस समय में शनिदेव की दशा आए तो व्यक्ति के अंदर ठहराव होगा। हो सकता है शनिदेव अकारक भी हो। यहां एक बात आपको और बताना चाहता हूं, जैसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए मैंने 72वें वर्ष में शनिदेव की दशा की चर्चा की। जाहिर सी बात है उम्र का वो पड़ाव होगा जहां व्यक्ति मृत्यु का ही लमसम इंतजार कर रहा होगा, और शनिदेव का वहां पर आना अगर वो कहीं अकारक हुए तब तो मृत्यु ही करा के मानेंगे। लेकिन एक बात कमाल है, बहुत कमाल, कि अगर शनिदेव वहां पर आ रहे हैं ना, तो वो मृत्यु भी अगर देंगे तो वो मृत्यु भी श्रेष्ठ होगी, क्योंकि आयु के वो कारक हैं और उस पॉइंट पर पहुंच करके आपकी वो सुरक्षा करेंगे। मैं आशा करता हूं इस सिद्धांत को आपने समझ लिया होगा। यहां ये कोई न गिने कि मैं 48वें वर्ष का हूं तो मेरे तो 60वें वर्ष में भी गुरु होंगे। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, जो 48वां वर्ष पार कर गया उसके लिए अगर 60वें वर्ष में अगर गुरु आ रहे हैं तो ये चर्चा चल रही है। 4-4 पड़ाव मैंने दिए। अगर यहां पर ये ग्रहों की दशाएं आपको प्राप्त हो रही हैं, आप अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए दशाओं को। अगर इनमें से कोई दशा आपको प्राप्त हो रही है, ये 2 ही ग्रहों की दशा की मैंने चर्चा की, तो समझ लीजिए पूर्व जन्म में आपने निसंदेह श्रेष्ठ कर्म किया है। हाँ, कोई संशय नहीं, जिस बात का भी मैं जिक्र करके हटा हूं कि आप बहुत दुख झेले होंगे। आप हो सकता है ये मुझसे कहें कि मैं तो बहुत कष्ट झेल रहा हूं, कहां इस गुरु दशा का कोई मतलब नहीं है। विश्वास मानिए, ये दशा अगर आई है तो 2 ही बातें हैं। अगर उम्र के इसी पड़ाव पर हैं जिनमें मैंने चर्चा की और गुरु की दशा आ गई है, अथवा शनि की दशा आ गई है, तो अगर संघर्ष चल रहा है, शनिदेव मूलतः संघर्ष के बाद ही रिजल्ट देते हैं। देवगुरु तो अपना प्रभाव दे देते हैं, लेकिन शनिदेव नहीं देते। तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि नहीं, मुझे कहां रिजल्ट मिल रहा है। घबराइए मत, हो सकता है वो आपको और रगड़ रहे होंगे। उस रगड़ने से घबराइए मत, आप चमक के निकलेंगे, निखर के निकलेंगे और बेहद महंगा होकर के निकलेंगे, ये पक्का है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है और ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज सबसे पहले आपको काम करना है, केशर का तिलक लगाना है। अगर आप गुरु मंत्र से दीक्षित हैं, गुरु दीक्षा आपने ले रखी है, तो गुरु मंत्र का विशेष रूप से जप करना है, अथवा देव गुरु बृहस्पति के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। बस इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, आपको अपनी ताकत, अपनी सहन शक्ति, अपने आत्मविश्वास का अंदाजा हो जाएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि हो जाएगी। कठिनाइयां, परेशानियां यूं समझ लीजिए आपका पीछा छोड़ देंगे। आपकी जो यात्रा है सफलता की ओर बढ़ने की यात्रा, ये सुगम और सहज हो जाएगी।
कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो जरूर सोचिए, कदम उठाइए। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं, दिन बहुत अच्छा है। तो वही बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। विशेषकर यदि आप बड़े व्यापारी हैं तो लाभप्रद, छोटे व्यापारी हैं तो भी दिन लाभप्रद, और निवेश इत्यादि करते हैं तो भी लाभ मिलने वाला है। किसी करीबी मित्र से आपको मदद मिलेगी। बस जरूरत से ज्यादा टेंशन, तनाव मत पालिए। दाम्पत्य आपका सुखमय दिख रहा है। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और निवेश अवश्य करिए आप। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया अवश्य जलाइएगा। हो सके तो थोड़ा सा दूध तुलसी जी की जड़ में अर्पित करिएगा, अपनी कामना सोचते हुए। कामना पूर्ण होगी। पूरा दिन अच्छा है। माता के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता जरूर आपको रहेगी, परंतु हर तरह से दिन अच्छा है। याद रखिए, अगर पहले से ही आपको मानसिक अशांति इत्यादि से संबंधित कोई परेशानी है तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा आपका, अपना खुद का। माता को अगर आपके ऐसे कोई तकलीफ है तो उनकी तकलीफ या परेशानी बढ़ सकती है। बाकी आपका भाग्य साथ देगा। धन से संबंधित मामलों में सुधार होगा। कोई ऐसा मौका आपको मिलेगा जिससे विशेष आपका विकास हो सके। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नई नौकरी का प्रस्ताव मिल रहा है तो उस पर विचार करिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लेन देन से संबंधित कार्य आज मत करिए। दूसरों के काम में दखल अंदाजी मत करिए। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। घर का वातावरण भी ठीक ही रहेगा। बस माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य में परेशानी, और जिन लोगों को पहले से एंजाइटी, डिप्रेशन इत्यादि की शिकायत है, जिनको कोई मनोरोग है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है। कहना नहीं, दिन बहुत अच्छा है। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। गुरु मंत्र का जप करिए। किसी सिद्ध संत की समाधि है तो वहां जाकर के दर्शन करिए। मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। अपने पुरोहित के यहां जाकर के उनको कुछ दान दीजिए। और अगर पुरोहित नहीं है तो घर के आसपास कोई मंदिर है तो पुजारी जी हैं, वहां पर जाकर के उनको कुछ दान दीजिए। धन भी हो सकता है, अन्न भी हो सकता है, ये जरूर करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। संतान पक्ष से कोई चिंता या परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद अथवा पड़ोसी के साथ किसी तरह का वाद विवाद था वो दूर हो जाएगा। पर जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, नहीं तो धनहानि हो सकती है। बाकी कार्यस्थल पर दिन आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। साथ के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। व्यापारियों की बात कर लें तो आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। आज का दिन लापरवाही के नाम मत होने दीजिएगा। यानी जो भी करना है पूरी मेहनत के साथ, तैयारी के साथ। ये नहीं कहना कि लापरवाही के कारण आज का दिन ऐसे ही चला गया। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य से जरा बचना होगा। और बात यदि आपके स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे में। आज केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान करिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। भाग्य साथ देने लगेगा। सबके साथ मिलजुल करके आगे बढ़िए। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी थी, कोई चिंता थी, वो दूर होगी। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। बाकी कार्यस्थल पर भी आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा है। आपकी कोशिशें सफल होंगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो आज करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। कोई बड़ा निवेश अवश्य करिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है अथवा विवाह का प्रपोजल भेजने के लिए भी दिन ठीक है। प्रेम विवाह संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता या परेशानी है तो आज पेरेंट्स से एक बार आपको बातचीत कर लेनी चाहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, जिन लोगों को पहले से ही कफजन्य रोगों की संभावनाएं रहती हैं, कफजन्य रोग रहते हैं, वो अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश आप करें। बात सुमुखी कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही आपके संचरण कर रहे हैं। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। स्नान के जल में आज इलायची के 7 दाने निकाल करके डालिए। थोड़ा गुलाब जल भी उसमें मिला लें तो और अच्छा होगा। दिन अच्छा बीतेगा, सुख शांति से बीतेगा। परंतु आपको भी थोड़ा और ध्यान देना होगा, वो है क्रोध, गुस्सा, उत्तेजना। इस पर जितना हो सके अपना अंकुश लगाए रखना है। बाकी तो दिन अच्छा है। सहयोग मिलेगा, काम बनेगा। यूं कहिए कि बिगड़े काम भी बन जाएंगे। मेहनत
से पीछे मत हटिएगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह का विवाद न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। व्यापार में सफलता मिलने वाली है, खुशी मिलेगी, पर व्यर्थ के व्यय से आपको बचना होगा। लव लाइफ ठीक दिख रहा है, प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा। तो वहीं मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मानसिक अशांति और तनाव होगा। अगर आपको पहले से एंजाइटी डिप्रेशन की शिकायत है तो ज़्यादा ध्यान रखिएगा, या किसी तरह के मनोरोग से आप ग्रसित हैं, डॉक्टर की दवा चल रही है, तो और ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी है। किसी भी काम में तब मन नहीं लगेगा, आलस्य की स्थिति ज़्यादा होगी आपके लिए। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में, ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। एक अवसाद, एक अज्ञात भय आज बहुत ज्यादा व्याप्त रह सकता है आपको। आज तुलसी के पत्ते पर अनामिका उंगली से अपनी कामना सोचते हुए लाल चंदन से एक टीका लगा लीजिए और उस पत्ते को अपने पास पूरे दिन रखिए। इससे जरूर आपको राहत मिलेगी। हो सके तो तुलसी जी की जड़ में थोड़ा आज दूध भी अर्पित करिएगा और पत्ता शाम को तुलसी जी की जड़ में ही अर्पित कर दीजिएगा। बाकी आज के दिन को आपको मानसिक रूप से मैं परेशान देख रहा हूं। विचारों में बार बार बदलाव, अस्थिर सोच, किसी भी काम में मन न लगना, तो ही रात्रि में अनिद्रा की शिकायत, एकाग्रता में कमी दिखाई पड़ रही है। वहीं विपरीत से धोखा भी मिलेगा। स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो बहुत सावधान रहना होगा। और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो यहां भी पार्टनर के साथ तू मैं मतभेद की स्थिति, यानी कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा नहीं है। सावधानी बरतनी होगी, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। लव लाइफ के मामले में अगर देखा जाए तो यहां भी साधारण स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में परेशानी जितनी मैं बता चुका हूं, उसका आपको बहुत सचेत होकर के, सावधान होकर के ध्यान रखना होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान जितना हो सके अधिक से अधिक रखने का प्रयत्न करिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ का संबंध। ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है दिन। स्नान के जल में 7 इलायची के दाने और थोड़ा गुलाब जल मिला लीजिएगा। बाकी अच्छा है दिन। आमदनी में वृद्धि, खर्च से कोई नुकसान नहीं। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि, यानी हर जगह संतुलित रहने वाला है जीवन। यूं समझ ली कि लोग आज आपसे अनायास ही जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। कार्य क्षेत्र में भी कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने वाली है। परिवार का पूरा सहयोग, समर्थन प्राप्त होगा। कारोबारियों को कारोबार में थोड़ी व्यस्तता जरूर देखनी है, पर लाभप्रद है दिन। पर बिना सोचे समझे बोलना, हर बात में टीका टिप्पणी करना, ये ठीक नहीं है। प्रेमियों की यदि बात करें तो बढ़िया है दिन। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए तो विशेष ही है दिन, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई परेशानी थी, जैसे किसी तरह के दर्द इत्यादि से जूझ रहे थे, तो राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 है। लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा 10वें में है। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी मिला लीजिएगा और उसी जल से स्नान करेगा। और साथ ही साथ प्रातःकाल का जो नाश्ता होगा उसमें से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को खिला दीजिएगा। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़िएगा। दिन सफलतादायक है। जो भी आपके जरूरी और बड़े काम हैं वो काम बनेंगे, पर इतना ध्यान रखिएगा आपको अपने काम में पूरी पारदर्शिता बरतनी होगी। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। बाकी कामकाज थोड़ा ज्यादा हो सकता है, मेहनत थोड़ी ज्यादा होने वाली है, इससे चिंता नहीं। सिर दर्द की शिकायत भी संभव है। संबंधों में कोई अनबन चल रही है, जैसे पिता के साथ, माता के साथ, जीवन साथी के साथ, बच्चों के साथ, उसे आज सुलझाने का प्रयत्न करिएगा। विशेष करके आज पिता से आपको सहयोग भी मिलेगा। अगर पिता से अनबन है तो उनसे भी सुलझाने में सहयोग, और किसी और से भी, तो पिता का सहयोग आपको हर जगह प्राप्त होने वाला है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को भी कर सकते हैं। लव लाइफ ठीक दिख रहा है। और बात यदि आपके स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में सिर दर्द की शिकायत संभव है, तो इसका ख्याल रखना है आपको। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और निवेश आप करिए। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 9वें में है। बढ़िया है दिन। स्नान के जल में 7 इलायची के दाने और थोड़ा सा गुलाब जल मिला लीजिएगा। और हो सके तो थोड़ी सी हल्दी भी डाल दीजिएगा इसमें, और इसके पश्चात स्नान करिएगा। धनदायक है दिन, धन प्रदायक, भाग्य प्रदायक है। रिश्तों में कहीं कोई अनबन है, परेशानी है, चाहे वो रिश्ता करीबी हो या दूर का, उसमें सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में कोई अतिरिक्त और कोई बड़ी जिम्मेदारी के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कुल मिलाकर के दिन आज बड़ा अवसर लेकर के आ रहा है। व्यापारियों के लिए दिन व्यापार में भी सफलता प्रदायक है।
यूं समझ लीजिए कि आप अपनी वाणी से आज किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, पर जोश में आकर के होश मत गवा दीजिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कोई गलतफहमी या परेशानी चल रही थी वो दूर होगी। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा, और विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत ही सकारात्मक है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली चिंता रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि अष्टम में है। आज तुलसी जी के जड़ में दूध अर्पित करिए। तुलसी जी के पत्ते पर अनामिका उंगली से अपनी कामना सोचते हुए लाल चंदन का टीका लगा करके उसको अपने पास रख लीजिए। पूरा दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, फायदाप्रद देने वाला है। शाम को वो पत्ता तुलसी जी की जड़ में ही डाल दीजिएगा। बढ़िया है दिन, सो इसका फायदा उठाइए। आकस्मिक धनदायक है दिन। हालांकि एक बात आपको और बताना चाहता हूं, चंद्रमा के सूर्य के साथ और शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो जहां आकस्मिक धनदायक है वहीं आकस्मिक परेशानियों को देने वाला भी है। यानी दरवाजे की घंटी बजी और परेशानी आपको खड़ी दिखाई पड़ेगी। घबराइएगा मत, शांति बनाए रखिएगा। जो लोग पहले से ही मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं वो अपना ध्यान और ज़्यादा रखें। जिन लोगों को किसी भी तरह के डिप्रेशन इत्यादि की शिकायत है वो अपना ध्यान रखें और अपना व्यवहार ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक रखने का प्रयत्न करिए। सबके साथ, अपने लिए भी आप सकारात्मक रहिए, औरों के लिए भी सहयोगात्मक व्यवहार बनाइए। नई नौकरी का प्रस्ताव मिल रहा है तो भी इस पर विचार के लिए कुछ समय ले लीजिए। हालांकि अगर नौकरी नहीं है और तब मिल रहा है तब तो फिर विचार ही क्या करना है। बाकी आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आपको महसूस हो सकती है। बातों ही बातों में आज आक्रामक हो सकते हैं। अगर समस्या का समाधान चाहते हैं तो जितना हो सके शांति से दिन को बीतने दीजिए, झूठ मत बोलिए। और ये बात विशेष करके रिश्तों पर लागू करिए, चाहे वो माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, प्रेमी, इनके साथ झूठ मत बोलिए। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, अनियंत्रित रहेगा आज आपका स्वास्थ्य। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश ना करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। सफेद रंग के वस्त्र को धारण करिए, जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करिए। दिन अच्छा जाने वाला है आपका। भाग्य आपके साथ है, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में चल रही किसी भी तरह की समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे तो समझ लीजिए वो समस्या का समाधान मिल जाएगा। पूर्व के किए कार्य का आज का दिन आपको लाभ देने वाला है। कार्यस्थल पर भी आज का दिन बहुत अच्छा बीतेगा। अधिकारी वर्ग आपसे संतुष्ट होंगे और किसी के साथ अनबन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर होगी, भाग्य का साथ मिलने लगेगा। व्यापार से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो वो भी दूर होगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला था तो वहां भी आपको मजबूती आएगी। बाकी धन संबंधी मामलों में आज आपको विशेष सावधानी बरतनी है, लेन देन जहां कर रहे हैं। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में अनिद्रा की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। घर के आसपास किसी सिद्ध संत की समाधि है तो वहां जाकर के दर्शन करिए। नहीं है तो घर के आसपास कहीं कोई अनाथालय है तो वहां पर जाकर के आज कुछ अन्न या वस्त्र जो भी आपसे हो सके दान कराइए। 1 चुटकी हल्दी जल में डालकर के स्नान कर लीजिए, इससे भी आपका काम बनेगा। या गुरु दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र का जप कर लीजिए, इससे भी काम बनेगा। करियर से संबंधित कुछ अच्छे मौके मिलेंगे। बाकी कार्यस्थल पर दिन अच्छा जाने वाला है। लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। और अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को भी पूरा करने के लिए आज का दिन अच्छा है। दिन अनुकूल बना हुआ है। यात्रा कर रहे हैं, करिए, यात्रा आपके लिए बढ़िया है। विवाद से बचने की कोशिश करिएगा। कर्ज लेना देना दोनों आज आपके पक्ष में नहीं है। दाम्पत्य जीवन सुख में। विद्यार्थियों को तनाव से मुक्ति मिलेगी। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर परेशानी है, मानसिक अशांति, तनाव। जिन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। किसी भी तरह के अवसाद से ग्रसित रहते हैं, आत्महत्या का विचार मन में आता है तो ऐसे लोगों के घर वाले उनके साथ विशेष रूप से रहें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश जानकार की राय से कीजिएगा। बाकी आज का जो उपाय बताया है वो करिएगा, सुरक्षित रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।